एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। उधर गायों का बुरा हाल। उन्हें तो सिवान में घूम घूम कर चरने की आदत थी। हे रंबा रंबा कर आसमान सिर पर उठा ली। तिरबोन काका की पत्नी पुलाव वगैरह गायों को खाने के लिए देती, लेकिन गाय उसे खाना तो दूर देखती भी नहीं थी, मानो अनशन पर बैठ गई हो। उस पर दिन भर खूंटे के इधर उधर घूम घूम कर गोबर से पूरी जमीन कीचड़ कर देती। और कुछ तो इतनी सयानी थी कि नाद में ही पैर डालकर खड़ी हो गई। उनका हट देखकर तिरबोन काका बड़े परेशान हो गए। उनकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उन्होंने अपने साले के लड़के को बुला लिया। उसका नाम राकेश था। 17 साल की उम्र में ही वह बहुत ही होशियार था। उसके घर पर भी गाय थी, तो उसने इन सब चीज़ों की जानकारी थी। दूध दही खाकर गबरू जवान बन गया था। कोई उसे देखकर कोई उसे 25 साल का कह नहीं, 17 साल का कह नहीं सकता था। उसे त्रिभुवन के सारे काम संभाल लिए। वह साथ में अपनी किताबें भी ले जाता। वो पेड़ की छाया में पढ़ाई भी पूरी करता। त्रिभुवन काका बड़े खुश हुए। गर्मी का दिन था। खेतों में पास घास गर्मी की वजह से खत्म हो गई। उसे इस इलाके की जानकारी भी नहीं थी। वह गायों को लेकर पास के जंगल में पहुंच गया। कब वह घने जंगल में पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। दोपहर का समय था। राकेश को प्यास लगी। पानी गर्म हो जाने के कारण उसने पानी गिरा दिया था। वह इधर उधर जंगल में पानी की तलाश में घूमने लगा। अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसकी जान में जान आई। वह झट से कुएं के पास पहुंचा तो देखा गर्मी के कारण पानी काफ़ी नीचे था। उसने एक छोटी बाल्टी जिसे वह अपने साथ रखता था, उसे अपने धोती से बांधकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पानी काफ़ी नीचे था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह थक गया था और पसीना पूरी तरह से भीग गया। वह हार कर पेड़ की ओट लेकर बैठ गया। तभी उसे पायल की छम छम की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंका कि जंगल में और दोपहर के समय कौन आ सकता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद सुंदर लड़की अपनी सुंदर अदाओं के साथ राकेश की ओर चली आ रही थी। राकेश उसे एकटक देखता रह गया। उस किशोरी की सुंदरता में राकेश खो गया। पास आकर उस किशोरी ने नटखट अदा के साथ राकेश को पूछा, प्यास लगी है क्या? मैं पानी पिला दूँ? राकेश तो जैसे सुध-बुध खो चुका था। उसने घबराकर हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी आगे बढ़ी और कुएं की जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों की अंजुली बनाई और कुएं में झुक गई। राकेश जैसे सम्मोहित हो गया था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किशोरी ने पानी निकाला और राकेश की तरफ बढ़ी। राकेश बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजुली बनाकर अपने मुंह से सटा दिया। किशोरी ने अपने अंजुली का जल राकेश की अंजुली में उड़ेलना शुरू किया। राकेश ने उस अमृत रूपी जल को पीना शुरू कर दिया। यह अलग बात थी कि उसकी अंजुली का आधा पानी जमीन पर गिर रहा था, क्योंकि अभी भी वह उस किशोरी के चेहरे की सुंदरता को एकटक निहारे जा रहा था। ना तो किशोरी के हाथ से जल समाप्त हो रहा था, न ही राकेश की प्यास ही बुझ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सदियों की प्यास आज तृप्त हो रही है। यह सिलसिला आधे घंटे तक चला। तभी किशोरी ने ध्यान दिया कि राकेश पानी कम पी रहा था और उसके चेहरे का रसपान अधिक कर रहा था। तो वह ऐसा जो तो बोली, और पिलाऊं कि बस? राकेश कुछ बोल न सका, सिर्फ नाम में सिर हिला दिया। इसके बाद उस किशोरी ने प्यार भरी आवाज़ में कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। राकेश अब भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। वह किशोरी बल खाती हुई जंगल में गुम हो गई। राकेश कुछ देर कुएं की जगत में बैठा रहा, फिर अचानक वह उठा और गायों की ओर चल दिया। लेकिन अब उसकी चाल बदल गई। उसके मन में प्यार के अंकुर फूटने लगे। गायों को लेकर राकेश घर पहुंचा। आज वह बहुत ही खुश था। उसके मन में प्यार की तरंगे हिलोरे मार रही थी। वह रह रह कर कोई प्यार भरा गीत गाने लगता था। उसकी भूख प्यास सब गायब हो गई। वह खोया खोया सा रहने लगा। उसे हर समय यही क्षण दिखाई दे रहे थे। उस सुंदर चेहरे को वह भूल ही नहीं पा रहा था। उसने उस रात को खाना भी नहीं खाया और सोने चला गया। लेकिन नींद कहाँ आ रही है? वह करवटें बदलता और प्यार के तराने छेड़ता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे क्या हो गया, क्यों उसकी भूख, उसका चैन, उसकी नींद उड़ गई है। अचानक उसका दिमाग ठनका और वह डर के मारे कांपने लगा। उसका बदन पसीने से लथपथ हो गया था। वह जोर से चीखा और जब तक तिरबोन काका और उसकी पत्नी आती वह बेहोश हो चुका था। तिरबोन काका उसके चेहरे पर पानी छिड़के
और भी जतन किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी त्रिभुवन काका की पत्नी इमरती देवी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अभी दो ही लाइन उन्होंने पढ़ी कि राकेश तेज आवाज में हंसा, लेकिन आश्चर्य यह था कि हंसी राकेश की नहीं होकर किसी लड़की की थी। अब तो त्रिभुवन काका और इमरती देवी के प्राण सूख गए। विवाह से तेजी से निकले पास के राम खिलावन ओझा के पास पहुंचे और सारा माजरा कह सुनाया। इस पर ओझा ने कहा, जंगल में ही कोई बात हुई होगी, चलो घर चलकर देखते। ओझा त्रिभुवन काका और उसकी पत्नी जैसे बाहर निकले, एक काली बिल्ली ने तेजी से उनका रास्ता काटा। राम खिलावन ने कहा, चुड़ैल कोई छोटी मोटी चुड़ैल नहीं है, हम उसे अकेले नहीं संभाल सकते। आप गांव के और भी लोगों को साथ ले चलो और वहां सभी लोग एक साथ गायत्री मंत्र का ऊंचे स्वर में जाप करेंगे और यह घंट शंख बजाएंगे। कोई थोड़ा भी नहीं डरेगा। वह तमाम तरह के हथकंडे अपनाएगी, कभी रोना, कभी मायूस होना, कभी डराना, लेकिन सबको अपना पाठ जारी रखना है। जैसे ही सब लोग त्रिभुवन काका के घर पहुंचे तो एक तेज हंसी के साथ ही राकेश छत की चार दीवारी पर चलने लगा। सबके होश उड़ गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया। साथ ही घंटी शंख आदि बजाना शुरू कर दिया। रात के समय इस तरह की आवाज़ से अगल बगल के गांव वाले भी बहुत ही अचंभित हुए और गुटों में वे भी इस गांव की तरफ आने लगे। उधर ओझा ने अपने कार्य शुरू किए। जैसे जैसे ओझा के मंत्रों का प्रभाव बढ़ता, वह चुड़ैल और ही भयानक तरीके से लोगों को डराती। कभी वह उल्टे पांव चलती तो कभी छत पर उल्टा चलने लगती, तो कभी भीड़ के किसी खास की तरफ तेजी से बढ़ती, लेकिन वह किसी को छू नहीं पाती। 5 घंटे तक ये कार्यक्रम चलता रहा। सुबह के 4 बजने वाले थे, तभी ओझा की नज़र वहाँ गिरे गुलाब के फूल पर पड़ी। उस पर खून लगा हुआ था। उसने वह फूल जैसे उठाने की कोशिश की, चुड़ैल खूब जोर से चिल्लाई और एक भयानक रूप बनाकर तेजी से ओझा की ओर झपटी। लेकिन तब तक ओझा ने फूल को आग में डाल दिया और आग में डालते ही राकेश का शरीर शांत होने लगा। कुछ ही समय में एक तेज चित्कार के साथ एक काला गहरा धुआं राकेश के मुंह से निकला और राकेश उठकर बैठ गया। पूरा माहौल सामान्य सा हो गया। ओझा के पूछने पर राकेश ने सारी बात बता दी। उसने बताया कि उसे रात को नींद नहीं आ रही थी, तभी वह चुड़ैल मेरे पास आई और लड़की के रूप में आई। मुझे शक हो गया। मैंने उसे उसका नाम पूछा। वह कुछ नहीं बोल रही थी। उसने इस गुलाब के फूल के कांटे को मेरी अंगुली में चुभा दिया और जैसे ही उसमें खून लगा, वह अपने असली रूप में आ गई। इस घटना के बाद राकेश के साथ ही त्रिभुवन काका भी उस जंगल की तरफ जाना छोड़ दिया। लोग उस चुड़ैल को प्यार से काफ़ी हतप्रभ थे। कई दिनों तक यह बात कई लोगों के केंद्र का बिंदु बनी रही। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग मेरी कहानी को पूरा सुना कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।